सिफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमरीका की कोर्ट में। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। बताया कि तेहरान ने जंग मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। ईरान सिफारतकारी पर यकीन रखता है, लेकिन मुल्की दिफा के लिए जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए भी तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। तेहरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। आपने हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी ख़त्म करने के अमल से मशरूत कर दी। तजावीज़ में जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स पर बातचीत शामिल नहीं। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने पर भी तजवीज़। सदर ट्रंप ईरानी तजावीज़ पर इजहार अदम इत्मीनान कर चुके हैं। ईरान अमरीका जंग का खदशा बढ़ने लगा। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है जंग दोबारा शुरू हो सकती है। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका अभी खलीज फारस और बहीरा ओमान में कई सबक सीखेगा। अमरीकी वज़ीर जंग ना तजुर्बाकार और गैर तालीम याफ्ता है। उन्हें जोग्राफिया के बारे में कुछ पता नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग को ईरान, आबने हॉर्मज़ और खलीज फारस की पेचीदगियों के बारे में मालूमात नहीं। मालूमात होती तो अमरीकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी फ़ौज ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे ना आगे निकलने का रास्ता है और ना पीछे हटने का। ईरान में आबने हुर्मुज़ के लिए नए कानून की तैयारी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हामिद रज़ा कहते हैं कि ऐवान आबने हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए कानून मंजूर करेगा। इसराइली जहाज़ों को आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को गुजरने के लिए जंगी हर्जाना अदा करना होगा। दीगर ममालिक के तमाम जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। अरब टीवी के मुताबिक अमरीका की आबने हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए कोशिशें तेज़। अमरीका मेरी टाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज़ पर चढ़ाई की और जहाज़ कब्जे में ले लिया। हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं रहे। ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान खत्ते का गुंडा बना हुआ था। रूस एक दिन की जंग लड़ने गया और 4 साल से लड़ रहा है। हम 8 जंगें खत्म करा चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और क़तरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। क़तरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा कि आबने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन सालसी की कोशिशों और आबने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। मैदान जंग को दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉर्ट्री करार दे दिया।
BBC के मुताबिक तज्जियाकार ईरान में गिर कर ना फटने वाले अमरीकी और इसराइली मिसाइलों को तेहरान की अस्करी सलाहियतें बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक मौका करार दे रहे हैं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने 26 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि पासदारान इनकलाब ने हरमज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाया। इन हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स के हवाले कर दिया। इन हथियारों में GBU 57 बंकर बस्टर बम भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सालसी किरदार ने लाखों इंसानी जानें बचाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर फ़ख्र है। अक़वाम आलम ने पाकिस्तान के शानदार सालसी किरदार को सराहा। दुनिया पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म को PSL के फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों, शायकीन क्रिकेट और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। घरेलू सार्फिन और सनत के लिए बिजली की खपत के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म के बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ देने की हिदायत। बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। सार्फिन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने की हिदायत। कहा सनती और घरेलू सार्फिन को सहूलियात देने के लिए इक़दामात किए जाएँ। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल, वसी तर इक़्तिसादी असरात पर भी गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मज़बूत बरादराना ताल्लुक़ात के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 26 लाख मुसाफिरों के सफ़र की गुंजाइश के लिए मास ट्रांसिट सिस्टम कायम होगा। घक्कड़ता अहमदाबाद 31.5 किलोमीटर तवील गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर। मास ट्रांसिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मास ट्रांसिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते अख्लाफात के तनाजुर में किया गया। जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका का यूरोप खुसूसन जर्मनी से फौजी दस्तों को वापस बुलाना गैर मुतवक्किल नहीं। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। जर्मनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली हमले, नबातिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मज़ीद 41 शहरी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। लबनान में शहदा की तादाद 2659 हो गई। इसराइली फ़ौज का मुतादिद कस्बों से शहरियों को इनखला का हुक्म। हिज़्बुल्लाह का ब्यादा में घर के अंदर मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। गाज़ा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले, अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 72,000 से ज़ायद हो गई। आदाद शुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल नहीं।
इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बायस लाशों तक पहुंचने में मुश्किलात। रेड लाइन BRT मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबे का मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को एहसास है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर। सिंध भर में शदीद गर्मी और हीट वेव। नवाबशाह और दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। सकरन, शहीद, बेनज़ीराबाद और हैदराबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पटीदन मिट्टी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी। तुरबत और गवादर में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर में 41 डिग्री रहा। लाहौर 38, मुजफ्फराबाद 35, पेशावर में दर्जा हरारत 34 डिग्री रहा। दिन भर गर्मी के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश का इम्कान।